चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर, इसके करना है आज हम लोगों को न्यूमेरिकल। ओके, थोड़ा सा स्पीड अप रहेंगे गाइस। इधर देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट में दो क्वेश्चन है। पहला ए, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 0.25 एम्पियर करंट, 0.25 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लूप ऑफ एरिया, एरिया दिया गया 0.25 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? बिल्कुल इजी सवाल। m इज इक्वल टू IA, और इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना है। 0.25 कितना हो जाएगा? 0.0625। ओके, क्योंकि 25 का 625 होता है, और 1 2 3 4 तो एक जीरो लगा के आएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 का ए। ओके, नाउ 1 का बी, ये भी 2008 में आया है, किसी और सेट में हो सकता है आया हो। रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ लूप इज 0.01 मीटर एंड 7 एम्पियर करंट, करंट कितनी है? 7 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m, इसमें भी m बराबर IA, लेकिन यहाँ a नहीं दिया हुआ है, a बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर I7। अच्छा, I जो है 7 रखा, पाई को रखो 22/7। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा होता तो फिर 3.14 रख लेते। और R कितना है? 0.01, तो 0.01 हो गया 2 बार। ओके, 7 से 7 कट गया। ठीक, यह आ जाएगा 22। अच्छा, इनको कर लीजिए पावर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट है, 10 की पावर -2, और इसमें भी 2 पॉइंट है। -2 कितना हो जाएगा? -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका m आ गया। 22 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया 1A और ये हो गया 1B। नोट करिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन एन एटम, ये 2 बार आया है, 2014 में आया है, 2022 में आया है, 2 बार ये सवाल आ चुका है। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.7 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। विद स्पीड v दी गई है 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट। भाई ये करंट वाला सवाल अब देखिए चौथी या तीसरी बार आ रहा है। चार्ज को सर्कुलर मोशन में पहले आया था चैप्टर नंबर 5 में, फिर आया था चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, I बराबर EV/2πr, याद आया? ये फॉर्मूला ऑलरेडी 2-3 बार इसका क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो अब I तो नहीं निकालूंगा मैं, I तो नहीं निकालूंगा, ये आप ही का काम है, आप निकालिएगा खुद से। ठीक है, I इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, EV/2πr। सॉल्व करिएगा, V दिया है, R दिया है, रखिएगा, आप आराम से आंसर आ जाएगा। अब बहुत इजीली आ जाएगा क्योंकि कटने वाले नंबर दिए हुए हैं। 7 से A कटेगा, 22 से A भी कटेगा। बहुत इजीली 22/7 रख के जमजमा के आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन हम बात करेंगे M की। तो M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है IA। अब एक तो तरीका ये है कि I निकालेंगे यार, रख दें, लेकिन मेरी इच्छा ना करे। अगर हमने I ना निकाला हो, अगर हमने I ना निकाला हो तब क्या करें? I की जगह हमने रख दिया I का फॉर्मूला EV/2πr, और A की जगह रख दिया हमने πr²। हमने I कैलकुलेट नहीं करा,
तो देखो पाई और पाई 31, आर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा ईवी आर अपॉन 2, क्या बचा ईवी आर अपॉन 2। अब ये ज्यादा इजी पड़ेगा, एक ही बार में कैलकुलेशन। देखिए भाई m इज इक्वल टू ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ओके। v कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 4 और r कितना है 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर हमें आई नहीं निकालना होता तो हम ये करते हैं। और ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए सर्कुलर ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है EVR अपॉन 2। क्या होता है भाई EVR अपॉन 2। कैलकुलेट करके आंसर बताइए जल्दी से। हाँ भाई आंसर कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया 3.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। जिसका ये आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा है और अच्छी बात है, क्योंकि नहीं आ रहा था तो 3 बार कोशिश करेगा, नहीं आ रहा सही आ रहा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In an atom, electron is moving on a circular path of radius, फिर से वही सवाल आ गया, circular path of radius r is equal to 0.50 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 into 10 to the power minus 10 मीटर, and completes 8 into 10 to the power 15 रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन है 8 into 10 to the power 15, कितने रोटेशन कंप्लीट करता है इन 4 सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है 4 सेकेंड, ओके। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। अब की बात दोनों पीछे भेज देंगे, ओके। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट EVR अपॉन 2 है, बट V कहां है, तो अब इस केस में I चाहिए ही चाहिए। I का फॉर्मूला होता है Q बाई, और Q का फॉर्मूला होता है N है। देखिए अब देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा बहुत जरा कायदे से, यहाँ पे N क्या होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है रोटेशन, तो क्या दोनों N सेम होंगे, दोनों N सेम होंगे, बस यही समझना है, ये दोनों M की वैल्यू सेम आएगी। कैसे, देखिए ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ऐसे घूम घूम करके। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यूं घूम के फिर आया, तो आपने उसको गिना 1, फिर घूम के आया दोबारा गिना 2, फिर घूम के आया गिना 3, फिर घूम के आया गिना। तो जितनी बार रोटेशन करेगा वो 1 सेकेंड में, हमें क्या लगेगा उतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा उतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये N यही यूज किया जाएगा, ओके समझ गए, नहीं होते हुए भी यही है। अब क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत रिलेटेबल हो रहा है, कई लोग कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन वो जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, ओके। 8 into 10 to the power 15। अब जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग, अब तो पोगो भी नहीं आता है, जो पोगो देखेंगे अपॉन में टी जो है वो 4 सेकेंड है, ओके। नाउ यू जस्ट कैलकुलेट द आई, ओके, कटिंग 4 1 4 4 2 8, तो 3.2 into 10 to the power माइनस का 4 एम्पियर, ओके। दिस इज द करंट, ठीक, ये कितनी हो गई करंट हो गई। अब आगे तो निकाल लोगे तुम लोग भाई, इतने होनहार तो हो ही हो तुम लोग, और क्या, तुम लोगों की कैलकुलेशन अच्छे से अच्छी है, हम काफी बिलीव है तुम लोग की कैलकुलेशन पर हमको। अब बेटा सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला, बहुत सही, म्यू नॉट I अपॉन 2R, बस
ठीक है, पाई नहीं होता है। म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू पूरी लिख दे रहे हैं, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 की पूरी लिख दी। आई कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। आर कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10। सोल्यूशन आपका आंसर। उसके बाद m बराबर, ठीक है, m बराबर आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई कहां गया ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 ए, लेकिन अब यहाँ बेटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7 और आर की जगह लिख दिया आपने 0.5 इंटू 0.5 और स्क्वायर जब करेंगे तो 10 टू द पावर -20 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सोल्यूशन करिएगा आपका आंसर। ओके, आंसर आपके, सोल्यूशन हमने पूरा दे दिया आपको। चलिए आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, जिसने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाल लिया और अच्छी बात है। चलिए बोर्ड वाले क्वेश्चनों में पहले मेरी नजर है, ये 2012 और 13 दो बार आया था, इधर 12 और 13 दो बार आया था लगातार ये क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, कह रहा क्वाइल ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, एरिया दिया गया 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ये एरिया है, एंड 100 टर्न्स, एन दिए गए हैं 100 टर्न्स, is placed in a magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर किसकी यूनिट होती है, वेबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, किसकी होती है, फ्लक्स की। ओके, 2 एम्पियर इज करंट, एंड प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पीछे भाई बॉयज, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना दिया है, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना दिया यहां है, कितना दिया है लड़कियों बताओ, कितना दिया एंगल, बहुत सही। प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन पैरेलल होता है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है, पता नहीं कब याद होगा तुम लोगों को। थीटा 90, कैलकुलेट द टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क निकालना है टाउ और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यू। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ पीछे से, बताओ। टाउ इज इक्वल टू, जब ये सब दिया हुआ है तो क्या लगेगा, NIAB साइन थीटा। ओके, एन कितना है 100, आई 2, ए कितना है 15 दूनी 10, 150, ठीक है, 15 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर -4। आई ए आ गया, बी कितना है 1 और साइन 90। ओके, टाउ मल्टीप्लाई कौन करेगा, हाँ भाई 15 टू द 30, 300, ये 2 जीरो इसमें एडजस्ट कर दो, -2, फिर एडजस्ट कर दो 3 न्यूटन मीटर, कितना टॉर्क आ गया 3 न्यूटन मीटर। अब निकालना है पोटेंशियल, ये होता है माइनस का, सॉरी पी लिख रहे हैं, माइनस का MB cos थीटा। अब कहोगे सर M तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, M बराबर NIA और B cos थीटा, cos में 90 रख दिया, cos 90 की वैल्यू 0 होती, कुछ रख के सॉल्व ही नहीं करेंगे, 0 जूल आ गया, कितना आ गया 0 जूल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये हो गया भाई। अरे वो ठीक है, उससे छोड़ो। चैनल जैसा चैनल ही नहीं है, ठीक है, बस खाली उस पे शाहरुख सर हैं, बहुत से बच्चों को यही चाहिए था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जरूरत नहीं है। अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, एक कॉइल के कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स। हैविंग करंट 1 एम्पियर, करंट कितनी है? 1 एम्पियर। इज प्लेस्ड इन अ फील्ड, फील्ड में रखा है बी, बी कितना है? 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर बना हुआ है भैया, लो नॉर्थ है ये साउथ है, ओके, और इसमें ये और ये, इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है ऐसे करके, ये साइड भी 15 है और ये साइड भी 15 है, यानी साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। एरिया कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल। अब देखो यहाँ पूछा है मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन कॉइल, कह रहा है इस कॉइल पे मोमेंट ऑफ कपल निकालिए। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, मोमेंट ऑफ कपल कोई नई चीज आ गई। क्या होता है मोमेंट ऑफ कपल? क्या होता है? हैं? क्या आए नहीं थे अभी, ये आया वाला है नहीं कुछ, ये गया वाला है। हाँ भाई पीछे अरसलान कह रहा है इस कॉइल पर मोमेंट ऑफ कपल बताओ, मोमेंट ऑफ कपल। हाँ भाई इधर मोमेंट ऑफ कपल ले, हाँ भाई कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या किसको कहते हैं? बिल्कुल सही, मोमेंट ऑफ कपल किसका दूसरा नाम है? टॉर्क का। किसका नाम है? तो कौन पूछा यहां? देख रहे हो इतनी जल्दी समझ रहे हो क्या बताया जाए? अच्छा एंगल बताओ भाई। हाँ भाई पीछे बताइए, दोनों भैया बताइए एंगल कितना होगा? हैं 90? क्यों क्यों कैसे बताओ इसमें? कैसे ना पूछे, बिना कैसे के तुम कैसे पता? चलो बिल्कुल सही है, आंसर 90 है। क्यों? देख लो भाई, इधर नॉर्थ से साउथ फील्ड ऐसे जा रही है और कॉइल इसी फील्ड में है, तो कॉइल का परपेंडिकुलर ये सामने जाएगा, फील्ड ऐसे जा रही है, कॉइल का परपेंडिकुलर सामने जाएगा, क्या बन गया? 90 बन गया। तो फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई? NIAB sin 90 लिख देते हैं। 100 I कितना है? 1, A है 225 इंटू 10 की पावर -4, ओके, और B है आपका 0.5, sin 90 की वैल्यू 1। हाँ भाई ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 पावरें हटेंगी और ये 225 से ये आधा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 पावर हटेंगी, ये हो जाएगा 225 और ये 0.5 का मतलब बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 112.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, यानी कि ये सिंपल बन जाएगा 1.125 न्यूटन मीटर, 1.125 न्यूटन मीटर, ओके। ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ भाई पीछे बॉयज इधर ध्यान दो। A torque of 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, एक टॉर्क है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन मीटर का।
act on a small bar magnet which is placed in an external magnetic field of 0.3 Tesla. Okay, making 30 degree angle. 30 degree angle है from the field. Find the magnitude of magnetic movement. m निकालना है, m निकालना है बेटा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, अगर कभी आप टाउ बराबर NIAB साइन थीटा लगा रहे हो और कभी आप लगा रहे हो टाउ बराबर MB साइन थीटा, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में ना, एम ही को NIA बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो थीटा होता है वो A और B के बीच का होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो थीटा होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है, M और B के बीच का। ये ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर नहीं होता है क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर दिया ही नहीं है। और ये ज्यादातर जब भी फॉर्मूला होगा तो मोस्टली इन द 99% आपका होगा वो आपके किसका बार मैग्नेट के लिए ही होगा और ये वाला कॉइल के लिए होगा, क्योंकि करंट कॉइल में ही देगा, बार मैग्नेट में कभी देगा ही नहीं। ओके, तो अब यहाँ पर थीटा 30 दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो सवाल। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, MB साइन थीटा। तो M बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन B साइन थीटा। टाउ कितना दिया गया है 4.5 इंटू 10 की पावर -2, B कितना दिया गया 0.3 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कितने तेज हो तुम लोग, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 1 3 15 15 2 30 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आपका आ जाएगा M, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, 30 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कई मसले मामले, इधर ध्यान दो, ज्यादा ना ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 2022 में आया ही है, दुआ करो 27 में भी आ जाए। कह रहा है, फिर से वही सवाल आ गया, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम विद 10 टू द पावर 17 साइकिल पर सेकेंड। हाँ भाई, ये आपकी साइकिल पर सेकेंड यानी ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, M निकालना है। M बराबर क्या लगाएंगे, IA, I बराबर FE। अब कहेंगे सर ये कहां से आ गया, अभी हमने आपको बताया था I बराबर NE/T होता है और N/T नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। बोला जाता नहीं बोला जाता है, तो N/T यहाँ डायरेक्ट दे दिया, उस वाले क्वेश्चन में N और T अलग अलग दिया था। ओके, और A की जगह पर πr स्क्वायर, F की जगह 10 टू द पावर 17, E की जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, पाई 22/7 रखोगे, जो भी रखना हो रख लो, 22/7, 0.5 10 टू द पावर -20। ओके, एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे और फिर स्क्वायर भी करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, लगभग हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक।